दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में जो है बिल्कुल एक कंसोलिडेशन और एक टाइम पास का दिन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक कंसोलिडेशन का दिन रहा है। गिरावट के बाद बिल्कुल लगभग 30-40 पॉइंट के दायरे में ही निफ्टी ने पूरा वक्त जो है गुजारा है। लेकिन भाई अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, डाउ जोन्स से मार्केट में कहीं ना कहीं जरूर थोड़ी तेजी थी, लेकिन सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स नीचे की तरफ थे, तो एक नीचे की तरफ शुरुआत हुई निफ्टी में और फिर एक गिरावट के बाद बिल्कुल एक कंसोलिडेशन और टाइम पास का माहौल रहा है। विक्स जरूर ऊपर गया, ये चीज आपको याद रखनी है। लगभग 14.8 के आसपास है विक्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे क्या भाई, देखिए सबसे पहले ये जो छोटा सा जो दायरा निफ्टी ने बनाया है 18,180 से लेकर के 18,140 का, 18,140 से लेके 18,180 का, तो एक बड़ा सिंपल सा ट्रेड तो बिल्कुल आपको भी दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल कि 18,180 के ऊपर एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर काफी टाइम पास हुआ है और रेंज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, तो एक तेजी का ट्रेड तेजी के तरफ काम किया जा सकता है। 18,180, 18,180 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। और पिटाई कब करनी है भाई, मंदी कब करनी है, 18,130, 18,130 के नीचे कहीं ना कहीं एक गिरावट हो सकती है। और फिर अगला सपोर्ट जो है निफ्टी का लगभग 18,000 के आसपास है। 18,000 चूंकि मानसिक लेवल है, वहां राइटर्स भी काफी ज्यादा है, पुट राइटर्स, तो 18,000 के आसपास जो है अगला सपोर्ट निफ्टी का हो सकता है। और अगर आप तेजी करते हैं 18,180 के ऊपर, तो अगला रेजिस्टेंस लगभग 18,300, 18,300 के आसपास हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। याद रखना है, स्टॉप लॉस जरूर आपको रखना है, छोटा स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप स्पॉट के चार्ट के हिसाब से रख सकते हैं इस वक्त, क्योंकि विक्स थोड़ा नीचे है और टारगेट आपको 70-75 के आसपास लेके चलना है पॉइंट्स का। तो यहां पर आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डब्ल्यू और एम पैटर्न, उसे तो नहीं भूलना भाई। डब्ल्यू और एम में बिल्कुल, डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70+ पॉइंट की कमाई। चले निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी की गिरावट में ज्यादातर जो था वो आईटी शेयर्स का था और रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, खासकर एक्सिस बैंक ने, और पीएसयू स्टॉक्स तो रेगुलर परफॉर्म अच्छा कर ही रहे हैं। तो देखिए, निफ्टी बैंक में हम क्या कर सकते हैं, 42,400 के ऊपर निफ्टी बैंक में तेजी हो सकती है। 42,400 के ऊपर निफ्टी बैंक में तेजी हो सकती है। लगभग 300-400 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में आ सकती है अगर 42,400, 42,400 के नीचे निफ्टी बैंक जाता है। और जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, जिसके नीचे पिटाई हो सकती है, गिरावट हो सकती है, वो है 42,200 के आसपास, 42,200 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। 42,200 के नीचे आप मंदी की तरफ देख सकते हैं और आपका जो सपोर्ट रहेगा फिर लगभग वो जो है 42,000 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करती है निफ्टी बैंक में भी, बस आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है, लगभग 60 पॉइंट के आसपास का, और टारगेट जो है वो थोड़ा सा 200 पॉइंट के आसपास का आप ले सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है पिछले कुछ दिनों से। सपोर्ट जो है रिलायंस का लगभग 2500 के आसपास अगला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लगभग 2650 के आसपास है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन निचले स्तर पर कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, आपको पता है। चलिए टीसीएस के पास चलते हैं। आईटी में प्रॉफिट बुकिंग है बड़ी तेजी के बाद, लगभग 3400 के आसपास टीसीएस का रेजिस्टेंस है और 3200 के आसपास सपोर्ट है। चलिए आईटीसी के पास चलते हैं। आईटीसी का रेजिस्टेंस कहां पर है, 360, वन वे गिरावट दिखा रहा है, लेकिन अब ये सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, 330 के आसपास सपोर्ट है, तो एक बाउंस बैक, एक तेजी की तरफ आईटीसी जा सकता है। चलिए जुबलेंट फूड के पास चलते हैं। इधर भी बड़ी गिरावट है भाई, 640 के रेजिस्टेंस से वन वे गिरावट हो रही है, लेकिन अब सपोर्ट के नजदीक है, 530 के आसपास।
ये भी यहाँ से ऊपर की तरफ की चाल जुबलेंट फूड दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।